अपने चरण देख करके तो आंख में आंसू आने ही चाहिए। चरण क्या है? जीवन का आचरण। आज मोर को दुख होता है अपने चरण देखकर, क्या ये जीवात्मा को दुख होता है अपने आचरण देख करके? शराब पीने वाला व्यक्ति, ऊट पटांग काम करने वाला व्यक्ति, क्या उसको दुख नहीं होना चाहिए? क्या उसको दिक्कत नहीं होनी चाहिए? क्या उसे नहीं सोचना चाहिए? मोर सोच रहा है कि मैंने ऐसे व्यक्ति का संग किया है जिसकी वजह से आज मेरी आंख में आंसू हैं। मोर कहता है मैंने कबूतर का संग किया है, यदि तुमने भी गलत का संग कर लिया तो मेरी तरह से जीवन भर तुमको रोना पड़ेगा। उस समय मोर की आंख से जो आंसू नीचे टपकता है उसको मोरनी अपने चोंच से उसको चाटती है, उसके द्वारा वह गर्भवती होती है और तब उसके यहाँ एक संतान का मोरिया अंडे सहजती है। वो अंडे देती है मोरिया और फिर वो सहज जाते हैं अंडे, फिर उसमें से बच्चा बाहर निकल के आता है। तो उसका परिवार इस प्रकार से चलता है। तो मोर एक संयमित जीव है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण मोर का पंख अपने मस्तक के ऊपर रखते हैं। पंख तो बहुत हैं इस धरती पर, लेकिन सबसे बढ़िया पंख मुझे दो पंख बहुत अच्छे लगते हैं। एक लाल चिड़ैया, आपने देखा हो एक लाल रंग की चिड़िया होती है, अरे उसका भी पंख बड़ा अद्भुत लगता है, और एक मोर का तो पंख अद्भुत है। ये संयमी है ये जीव। और कृष्ण कहते हैं कि जिसके जीवन में संयम होगा, जिसके जीवन में सदाचार होगा, तो समझ लेना कि हम फिर उसको अपना श्रृंगार बना लेंगे। कृष्ण आज भी मोर पंख को सिर के ऊपर रखते हैं। मोर पंख जिनकी पूजा में होता है उस घर के छोटे छोटे बच्चों के ऊपर कोई अलाय बलाय जादू टोना टोटका ये सब चीजें नहीं रहती। मोर का इतना बड़ा, मोर पंख का इतना बड़ा प्रभाव है। आपको पता है कि भगवान के मंदिर में झाड़ू नहीं लगाया जाता। एक इतना बड़ा डंडा लीजिए, उसमें एक सूती वस्त्र मोटा वाला बांधिए और उससे झाड़ू लगाइए। भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाने से घर की बरकत समाप्त हो जाती है। इस झाड़ू के ऊपर मैं बहुत कुछ बोला हूँ, मैंने वशिष्ठ संहिता से इसके ऊपर जिक्र किया है। मंगलवार को झाड़ू और मंगलवार को औषधि, इन दोनों का क्रय बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। झाड़ू घर में कोई आवे तो किसी की निगाह झाड़ू के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। झाड़ू ऐसी जगह पर रखिए जहाँ स्टेयर सीढ़ियाँ होती हैं, उसके नीचे एक छोटी सी जगह होती है, तो झाड़ू पोंछा जूते चप्पल रखने की ही वो जगह। कभी भी डाइनिंग रूम में, रसोई में, और भगवान की जहाँ पूजा होती है वहाँ तो झाड़ू रखिए ही मत। कभी झाड़ू को दीवार के साथ खड़े करके मत रखिए कि घर में झगड़ा होगा, पति पत्नी खूब लड़ेंगे, खूब एक दूसरे के ऊपर थप्पड़ बजाएंगे, घर में लड़ाई होगी। झाड़ू ऐसे सीधा रखेंगे तो। मंदिर में झाड़ू नहीं, उसको इतना बड़ा लकड़ी का, अब जाकर के मुझे भी करना है ये, हर बार सोचता हूँ कि ये करना है, लेकिन काम इतना होता है, ये बच्चे मानते नहीं है, खूब इनको बताता हूँ लेकिन ये झाड़ू लगाए बिना मानते ही नहीं है। तो सोचा है कि यहाँ से जाने के बाद इतना बड़ा यदि आप कोई बना के दे दें तो और ज़्यादा ठीक है। अब कहाँ डंडी, कहाँ कपड़ा, कैसे बांधा बूंदी होगी। अब मैं ये भी नहीं बोलूँगा, नहीं तो 1,000 फिर झाड़ू ही आ जाएंगे वो डंडे वाले, फिर तो हम बना लेंगे, ठीक है। तो फिर आप उससे ही अपना मंदिर उससे साफ कीजिए। जहाँ भगवान बैठे हैं, जैसे चौकी मेरे सामने लगी है, यहाँ भगवान बैठे हुए हैं, इस जगह को मोर पंख से साफ कीजिए। उसको मोर पंख से, फूल पत्तियाँ जो पड़ी हैं वहाँ, इतना बड़ा एक झाड़ू टाइप का बन जाता है, उसमें 150 मोर के पंख इकट्ठे उसको कीजिए और उससे उसको आप साफ कीजिए। आप थोड़े ही समय में देखिए आपके घर में कितनी बरकत होती है, आपके घर में कितना आनंद होता है। और मैं ये सब बातें इसलिए बताता रहता हूँ, आपके पास खूब धन बढ़े तो खूब हमारी कथाएं कराओ, गौ माता की सेवा करो, इसलिए सब ऐसी चीजें मैं बताता रहता हूँ। घर में शगुन मिले, आपका बेटा हाल ही टिकट बना करके दे दे, कहे पापा हमने वो फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर देख लिया है, महाराज जी मल्लिकार्जुन जा रहे हैं, मैं टिकट बना देता हूँ, तुम भी चले जाइएगा। तो ये सब विचार घर में जब भगवान की पूजा आराधना होती है तो ऐसे